बोलिए विष्णु पत्नी माता लक्ष्मी की जय हो। प्यारे भक्तों, आज कथा की श्रेणी में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस संसार की सबसे अद्भुत लीला, सबसे शुभ विवाह, माता लक्ष्मी और विष्णु जी का विवाह प्रसंग। जी हाँ, आप सभी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पुण्य प्रताप से, उनके आशीर्वाद से सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हम यही कामना करते हैं। और आइए हमारे साथ इस दिव्य लीला के साक्षी बनिए। तो भक्तों, विष्णु वरण लीला वह दिव्य प्रसंग है जिसमें माता लक्ष्मी ने समस्त देवताओं, दानवों और लोकपालों के बीच भगवान विष्णु को अपने पति रूप में स्वीकार किया। ये लीला केवल विवाह की कथा नहीं है भक्तों, बल्कि ये सिखाती है कि लक्ष्मी केवल वहीं वास करती हैं जहाँ धर्म, मर्यादा, करुणा और त्याग होता है। समुद्र मंथन के पश्चात जब माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई, तब संपूर्ण सृष्टि में आनंद की लहर दौड़ गई। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं सभी माता की स्तुति करने लगे। माता लक्ष्मी साक्षात सौंदर्य, सौभाग्य और करुणा की प्रतिमूर्ति हैं। उनके प्राकट्य से ही तीनों लोकों में फिर से शांति और प्रकाश फैल गया, वैभव आ गया। माता लक्ष्मी ने सभी की ओर शांत दृष्टि डाली। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, कुबेर, वरुण, यम सभी देव वहां उपस्थित थे। दानवों और राजाओं में भी उत्सुकता थी कि देवी किसे वरण करेंगी। ये कोई साधारण स्वयंवर नहीं था भक्तों, बल्कि धर्म का परीक्षण था। इंद्र ने सोचा, मैं देवताओं का राजा हूँ, स्वर्ग का स्वामी हूँ, लक्ष्मी मुझे ही चुनेगी। कुबेर को अपने धन का गर्व था, ब्रह्मा को सृष्टि रचने का अभिमान था, रुद्र अपनी तपस्या पर गर्वित थे। पर माता लक्ष्मी अहंकार को नहीं, बल्कि गुणों को देखती हैं। जब माता लक्ष्मी की दृष्टि भगवान विष्णु पर पड़ी तो वह स्थिर हो गई। विष्णु जी शांत, गंभीर, करुणामय और समदर्शी थे। उनके मुख पर अहंकार नहीं, बल्कि लोक कल्याण की भावना थी, क्योंकि तभी तो उन्हें पालनहार कहा जाता है, विश्व का पोषण करने वाला कहा जाता है। वे न तो स्वयं आगे बढ़े और न ही कोई दावा ही किया। वे निष्काम, निरहंकारी और मर्यादित थे। माता लक्ष्मी ने कमल पुष्प उठाया और धीरे से भगवान विष्णु के पास पहुंची। उन्होंने विष्णु जी के गले में वरमाला डालते हुए कहा, हे नारायण, आप ही धर्म के रक्षक, सृष्टि के पालन कर्ता और समस्त जीवों के हितैषी हैं। जहाँ आप हैं वहीं मेरा वास है। समस्त लोकों में जय जयकार गूंज उठी। देवताओं ने शंखनाद किया, आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। विष्णु वरण के पश्चात माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ धाम चली गईं। उन्होंने वहाँ श्री रूप में सृष्टि के संतुलन का दायित्व संभाला। यह लीला दर्शाती है कि लक्ष्मी चंचल नहीं, बल्कि धर्मनिष्ठ हैं। इस लीला से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लक्ष्मी अहंकार से कोसों दूर रहती हैं। जहाँ धर्म स्वरूप विष्णु है, वहाँ समृद्धि स्वरूप लक्ष्मी है। धन का स्थायित्व केवल धर्म से जुड़कर ही संभव है, और जो विनम्र है वही वास्तव में योग्य है। प्यारे भक्तों, जीवन में विष्णु का अर्थ है मर्यादा, कर्तव्य और संरक्षण।
और लक्ष्मी का अर्थ है साधन, वैभव और सौभाग्य। जब जीवन में कर्तव्य और सदाचार होता है तभी धन और सुख टिक पाते हैं। विष्णुवरण लीला हमें ये सिखाती है कि धन स्वयं धर्म के पास जाता है, धर्म को धन के पीछे नहीं जाना पड़ता। यही कारण है कि माता लक्ष्मी सदैव भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर विराजमान रहती हैं। क्योंकि जब क्षीर सागर से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी तो पूरा ब्रह्मांड साक्षी बना। चारों ओर वैभव था, देवता थे, शक्ति थी, तपस्या थी, ज्ञान था, पर माता लक्ष्मी बाहरी वैभव नहीं देख रही थी, वे तो अंतरात्मा देख रही थी। और प्यारे भक्तों, देवताओं के मन में जब लक्ष्मी जी अपने वर का वरण करने वाली थी तो उनके मन में ये विचार आया। इंद्र बोले कि मैं तो स्वर्ग का राजा हूँ, मेरे पास तो ऐश्वर्य है, शक्ति है, तो लक्ष्मी जी तो मुझे ही चुनेंगी। कुबेर को धन का घमंड, ब्रह्मा जी को लगा कि मैं तो सृष्टि का रचयिता हूँ, मेरे बिना कुछ हो ही नहीं सकता। सब कुछ था पर एक चीज नहीं थी उनमें, विनम्रता, जो कि भगवान विष्णु में थी। क्योंकि वो ना आगे बढ़े, न कुछ बोले, न अपना गुण गिनाया, वे बस स्थित प्रज्ञ थे। और उसी मौन को माता लक्ष्मी ने सुन लिया, पहचान गई, यही वह है जो मुझे संभाल सकता है। आज भी माता लक्ष्मी वहीं जाती हैं जहां व्यक्ति स्वयं को बड़ा नहीं मानता, जहां धन का गर्व नहीं होता, जहां शक्ति सेवा बन जाती है। अहंकार का घर लक्ष्मी का स्थायी घर नहीं हो सकता। तो आप लोग भी अपने अहंकार का नाश कीजिए यदि माता लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हैं। लक्ष्मी जी का प्रश्न और विष्णु जी का उत्तर। धर्म परीक्षा। माता लक्ष्मी ने सभी देवताओं से पूछा, यदि संसार संकट में हो तो तुम क्या करोगे? इंद्र बोले, मैं युद्ध करूंगा। कुबेर बोले, मैं धन से समाधान करूंगा। रुद्र बोले, मैं संहार कर दूंगा। फिर लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास आई, उनसे पूछा तो वे बोले, मैं पहले देखूंगा कौन दुर्बल है, कौन भूखा है, कौन भटका है, मैं पहले पालन करूंगा। तो भक्तों, ये उत्तर सुनकर लक्ष्मी जी का हृदय द्रवित हो गया, क्योंकि लक्ष्मी केवल विजय नहीं चाहती, वे लोक कल्याण चाहती हैं। आज के जीवन में भी जो धन से दूसरों को दबाता है, वहाँ लक्ष्मी जी नहीं टिकती। जो धन से दूसरों को उठाता है, लक्ष्मी वहीं स्थिर होती हैं। वरण के बाद देवताओं ने प्रश्न किया, हे देवी, क्या आप सदा विष्णु जी के साथ ही रहेंगी? तो माता ने उत्तर दिया, बहुत गहरा था ये उत्तर। वो बोली, विष्णु कोई व्यक्ति नहीं, विष्णु एक तत्व है। जहां धर्म है, जहां मर्यादा है, करुणा है, वहीं मैं हूं। और मां ने ये भी कहा, यदि विष्णु भी अधर्म करें तो मैं उनसे भी दूर चली जाऊंगी। ये वाक्य सचमुच झकझोरने वाला है भक्तों। लक्ष्मी व्यक्ति के साथ नहीं, गुणों के साथ चलती हैं। यही शिक्षा देती है ये कथा हमें। हमारे घर में आज लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती? कमाई है पर शांति क्यों नहीं? साधन है पर संतोष क्यों नहीं? उत्तर एक ही है, क्योंकि धर्म रूपी विष्णु पहले चला गया। जहां झूठ है, छल है, स्त्री का अपमान है, अन्न का तिरस्कार है, वहां लक्ष्मी रुक नहीं सकती। दीपावली पर हम सफाई करते हैं, दीप जलाते हैं, क्यों? क्योंकि अलक्ष्मी अंधकार में रहती हैं और लक्ष्मी प्रकाश में। पर केवल दीप जलाने से नहीं, मन का दीप जलाने से लक्ष्मी आती हैं।
तो प्यारे भक्तों, विष्णु वरण लीला हमें ये सिखाती है कि धन को पाने से पहले धर्म को अपनाओ, लक्ष्मी अपने आप आ जाएंगी। याद रखिए, जहाँ विष्णु है वहीं लक्ष्मी है, और जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सच्चा सुख है। तो प्रेम से कहिए नारायण नारायण।